वक्त सवारी रघुबर की, किस वक्त सवारी रघुबर की, और वनवास से आने वाली है। इस वक्त सवारी रघुबर की, वनवास से आने वाली है। इस वक्त सवारी रघुबर की, वनवास से आने वाली है। इस वक्त सवारी रघुबर की, वनवास से आने वाली है। और रथ में बैठे राम लखन, और जिनकी शोभा न्यारी है, और चरणों में बैठे बजरंगबली, और जिनकी शोभा न्यारी है। इस वक्त सवारी रघुबर की, वनवास से आने वाली है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, बताया है कि जब देवयानी धीरे धीरे विवाह योग्य हुई है, तो उसी वचन के अनुसार महाराज यति को बुलवाया गया। बड़े विधि विधान से महाराज यति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। बताया है कि जब महाराज यति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ है, तो ध्यान रखना, महाराज यति ये इलाहाबाद के राजा थे और ये यादव थे, और जो देवयानी थी ये एक ब्राह्मण की कन्या थी। एक ब्राह्मण की कन्या और यादव वंश में ब्याही गई थी। बड़े विधि विधान से महाराज यति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ है। विवाह होने के बाद में उसी शर्त के अनुसार उसी विश्वपर्वा की कन्या सर्विष्ठा साथ में बांधी बनकर के चली है। महाराज यति देवयानी को साथ लिया, सर्विष्ठा को साथ लिया है, अपने राज्य में पहुंचे हैं। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो एक दिन उस राजा की कन्या ने यह मन में विचार किया कि मैं तो भला एक राजा की कन्या थी, और हमारे नीचे हजारों दास दासियां काम करते थे, और आज मैं स्वयं दासी बनकर के कार्य कर रही हूँ। क्या हमारा सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा? तो एक दिन महाराज यति सर्विष्ठा के पास से होकर के गुजरे, तो सर्विष्ठा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यति कहने लगे, बताइए क्या पूछना चाहती हो? सर्विष्ठा दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहने लगी, महाराज आप हमें ये बताइए कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है और जो भी विवाह में दहेज मिलता है, उस दहेज पर किसका अधिकार होता है? महाराज यति नहीं समझे। यति कहने लगे, सर्विष्ठा ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे ये तो सबको ही जानता है कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है, जो भी दहेज मिलता है, उस दहेज पर उसी लड़के का अधिकार होता है। सर्विष्ठा उछल के खड़ी हो गई, महाराज इसका मतलब दहेज में तो मैं भी आई हूँ, क्या आपका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है?
महाराज याति चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे हाय भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया। याति ने मन में विचार किया, यदि ये कहता हूँ कि उस दहेज पर उस लड़के का अधिकार नहीं होता तो बहुत बड़ा झूठा बन जाऊंगा। और इधर ध्यान रखना कि जब महाराज याति का विवाह हुआ था तो गुरु शुक्राचार्य जी ने याति से पहले ये शर्त रखी थी और याति को समझा दिया था, याति जो लड़की आपके साथ में बांधी बन करके जा रही है, यदि तुमने जीवन में कभी इस लड़की को गलत भाव से देखा, गलत नजर से देखा, तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। तो महाराज याति चक्कर में पड़ गए। अंत में ये हुआ कि महाराज याति को उस बांदी को रानी के रूप में रखना ही पड़ा। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो बताया है कि देवयानी के सहयोग से 2 बालकों का जन्म हुआ, जो ब्राह्मण की कन्या थी, और जो विश्वकर्मा जिसकी पुत्री सर्विष्ठा है उसके सहयोग से 3 बालकों का जन्म हुआ। एक दिन महाराज याति देवयानी के आंगन में बैठे हैं। महाराज याति याद भूल गए। देवयानी के बालकों ने कुछ आपस में झंझट किया, विवाद किया, तो याति कहने लगे, अरे देवयानी, तेरे तो सिर्फ 2 बालक हैं और फिर भी आपस में इतना झंझट, इतना विवाद करते हैं। और देखो सर्विष्ठा से 3 बालक हैं, लेकिन कभी झंझट नहीं करते। देवयानी ने सुना कि वो तो बांधी बन के आई थी, उसके सहयोग से 3 बालक भी हो चुके। देवयानी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के अपने पिताजी शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची और कहने लगी, पिताजी, आपने जिस कन्या को बांदी के रूप में भेजा था, आज वो बांदी नहीं, रानी के रूप में अपने समय को काट रही है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने याति को पहले ही समझा दिया था। देवयानी कहने लगी, पिताजी, यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो चल करके देख लो। तो उसी वक्त शुक्राचार्य जी ने देवयानी को साथ लिया और जब इलाहाबाद में पहुंचे हैं तो देखा है कि वास्तव में उस बांधी के सहयोग से 3 बालकों का जन्म हो चुका है। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। शुक्राचार्य जी ने महाराज याति को पास में खड़ा किया और याति को समझाने लगे और कहने लगे, याति, मैंने